बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी अक्सर वीडियो के ऊपर कई लोग यानी कि एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं। थोड़े हैं लेकिन करते हैं। लेकिन उनकी तनकीद देख कर ना यकीन कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो मेरा तीर है ना वो ठीक निशाने पे लग रहा है। जो जितने लिबरल है ना उनके ठीक निशाने पे लग रहा है। तो मैंने आज सोचा कि जो लोग मेरे वीडियोस के ऊपर तनकीद करते हैं या मेरी अक्सर वीडियो जिन लोगों के खिलाफ होती है उनकी जो सोच है या उनकी जो हकीकत है वो भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद सुन रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये भी इस वीडियो को देखने के बाद आप शीशी के सामने खड़े होके अपने गिरेबान में झांकना। अगर जो दूसरे लोग मेरे साथ इत्तफाक करते हैं तो उनको भी चाहिए कि ये वीडियो सुने और उनको बताएं अगर आपको ऐसे ग्राउंड में लोग मिलते हैं। वो कौन लोग हैं नाजरीन जो तनकीद करते हैं और किन के ऊपर करते हैं? उलमा अकराम के ऊपर, मुतलकन उलमा अकराम के बारे में गलत बातें करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि यार ये जो उलमा हैं, ये मौलवी हैं, ये मस्जिदों में क्यों सियासी बातें करते हैं। उसका जवाब तो कल मैं एक प्रोग्राम में था, तौकीरुल हसनैन साहब जो तहरीक लब्बैक के एक अहम रहनुमा हैं, उसके साथ मैं प्रोग्राम में था। उसने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया जो मेरे यकीन कर दिमाग में नहीं आ रहा था। वो भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मौलवी क्यों मस्जिदों में सियासी बातें करते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों की उन लोगों की हकीकत बताऊं और वो तनकीद किन लोगों पर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जितने भी पाकिस्तान के मौलवी हैं ये जो मुतलकन उलमा अकराम के खिलाफ बकवास करते हैं कि यार ये कहते हैं कि ये तो दहशत गर्द हैं, ये तो फसादी हैं, ये तो जहल किस्म के हैं, इनको सियासत से क्या तल्लुक है। ये किन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान पाक सीखने में और सिखाने में लगा दी, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। और जिन लोगों की उन उलमा कराम की खिदमत के बगैर ये लोग तो ना तो अपने बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं, ना तो ये अपने अजीज़ो अकारब के जो जनाजे हैं ना वो पढ़ा सकते हैं। हालांकि जनाजा, अजान देना, ख़त्म पढ़ाना, निकाह करना ये कोई उलमा कराम के लिए खासी नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में 100% ये जो काम है ये उलमा कराम करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई कि वफात चौधरी ने कहा था कि भाई ये उलमा कराम का क्या काम है। तो एक बहुत ज़बरदस्त आलिम था, मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा था कि भाई वफात चौधरी हमारा ये काम है कि अगर हम ना होते तो शायद आप हरामी होते। ठीक है ना। तो नाजरीन ये उलमा कराम के ऊपर तनकीद करते हैं उन उलमा के जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान पाक सीखने और सिखाने में लगा दी। उनको तो ये कहते हैं कि ये दहशत गर्द हैं, ये फसादी हैं, ये हमारे मुल्क में तरक्की में रुकावट करते हैं, ये फसाद फैलाते हैं, इंतहा पसंद हैं। और किन लोगों को ये आशिक रसूल बनाते हैं कि जिन लोग खुद तस्लीम करते हैं कि हमने पूरी जिंदगी अयाशी में गुजारी और सिर्फ कुरान पाक की सूरत फातिहा की 2 अल्फाज याद करने से इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन उसकी वजह से उसको उम्मत मुसलमा का लीडर मानते हैं, उसको सच्चा आशिक रसूल मानते हैं। उसके ऊपर ये यकीन है कि वो रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान बनाएगा। तो ये हैं वो लोग, उनकी सोच, उनकी हकीकत ये है। बाकी ये दूसरी ये तनकीद करते हैं कि इनको ज्यादा तकलीफ होती है कि ये उलमा कराम जो खासकर तहरीक लब्बैक मस्जिद में बैठ के ये सियासी बातें क्यों करते हैं। तो कल तौकीरुल हसनैन शाह साहब ने बहुत जबरदस्त बात की। वो कहता है कि भाई इनको तकलीफ होती है कि भाई तहरीक लब्बैक वाले मस्जिद में क्यों सियासी बातें करते हैं। तो भाई आप भी करो, आओ जितने भी सियासतदान हैं वो आए मस्जिद में सियासी बातें करें, तकरीर करें, हम उनके साथ बैठेंगे, हमको तो कोई इतराज नहीं है। वो क्यों इतराज करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उलमा कराम मस्जिद में बैठ के जब सियासी बातें करते हैं कि यार फलां जो हुक्मरान है ये गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, इसकी पॉलिसियां इस्लाम के खिलाफ हैं, आप फलां आदमी को वोट दो जो सही मैंने में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना चाहते हैं। तो उलमा कराम तो मस्जिद में कर सकते हैं क्योंकि उनके दिल साफ है, उनकी नीयत साफ है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं अवाम के सामने अवाम को धोखा नहीं दे रहे हैं। वो लोग मस्जिद में इसलिए नहीं आते उलमा कराम के डर की वजह से नहीं या कारकुन को के डर की वजह से नहीं, वो इसलिए नहीं आते कि हम मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ के अवाम को बेवकूफ कैसे बनाएं, झूठ कैसे बोलें, बकवास कैसे करें, अवाम को धोखा कैसे दें मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के। तो इसलिए तो वो मस्जिद में आते नहीं है।
और जो मस्जिद में ये तकरीरें करते हैं उनसे उनको तकलीफ होती है। तो नाज़रीन, मेरा वाज़े पैगाम है कि जो भी आदमी मेरी वीडियो से इत्तफाक नहीं करता है तो आप कुछ दलील से बात करें, फैक्ट सामने लेके आए। क्या मैंने गलत कहा है? पूरे उलमा अकराम को मुतलकन गलत कहना और ये चंद एक सियासी लोग जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता है, जिनको नमाज रोजा नहीं आता है, जो यानी कि पूरी इनकी पॉलिसियां जूतू नसारा हैं, उनको आप आशिक रसूल के स्टेज पे लेके जाते हैं, उनको उम्मत मुसलमान के उस पे लेके जाते हैं। तो कभी आप आईने के सामने खड़ा होकर आप जो इंसाफ करते हैं उसके ऊपर गौर करना। और मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि जो लिबरल कौम होती है, किसी भी कौम को लिबरल की तरफ लगाना है, उसको दीन से दूर करना है, उसको अयाशी की तरफ लगाना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, तो उस कौम को उलमा अकराम से दूर कर दो। उलमा अकराम की नफरत उनके दिल में बिठा दो, क्योंकि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है और अशरफुल मखलूकात इंसान का जो सिरात मुस्तकीम की वहद किताब, वहद रास्ता है, वो दीन इस्लाम है। वो इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। और लिबरल कहते हैं कि आप इससे कट हो जाए, आप कुरान पाक से कट हो जाए, अहादीस से कट हो जाए, इस्लाम से कट हो जाए, उलमा अकराम से कट जाए, आप आ जाएंगे जानवरों की फरिश्त में, भेड़ बकरियों गधों की फरिश्त में आ जाएंगे। फिर आप उसमें आएंगे तो फिर कोई भी आदमी आपको हाँक के किसी भी रास्ते पे लगा सकता है। ये होती है लिबरल इंसान की सबसे पहली कोशिश कि सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है, तो उनका जो असल दीन, असल तालीम, असल शऊर जहां से आदमी को मिलता है, उससे उसको कट कर दो। फिर उसको जिस रास्ते पे लगाना है उसको तबाह करना है, उसको बर्बाद करना है, और यानी कि पूरी नस्लों को तबाह करना है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो पीछे मेन पावर है वो कट हो जाएगी। तो ये हैं वो लोग, सोचने वाली बात है आप लोगों को। नाजरीन, उलमा अकराम का मैं इसलिए नाम लेता हूं कि आप इंडिविजुअल, आप किसी भी आलिम से इख्तलाफ कर सकते हैं। आजकल के आलिम के ऊपर अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, मौलवियों के अंदर भी बुरी गलतियां हैं। मैं खुद मौलवियों के ऊपर तनकीद करता हूं। इंडिविजुअल, आप किसी भी मसले से आपका ताल्लुक है, आप दूसरे मसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, दलाइल की रोशनी में आप एक सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो मुतलकन कहते हैं ना कि यार ये मौलवियों का क्या काम है, ये मौलवी फसादियां हैं, ये झगड़ा करते हैं, ये इनको मालूम ही नहीं है कुछ मुल्क कैसे चलाया जाता है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। पूरे मौलवी भी ठीक नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, पूरे आलिम भी ठीक नहीं है, लेकिन मुतलकन सब आलिम, सब उलमा अकराम को गलत कहना ये एक लिबरल सोच है। और यकीनन आप लोग इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आपको अपनी सोच के ऊपर, जो लोग ऐसी सोच रखे हैं उसके ऊपर आप लोगों को गौर करना चाहिए। आपकी सोच एक लिबरल इंसान जिसका दीन से कोई तल्लक नहीं होता है, जो दीन को पसे पर्दा रख के एक फहाशी बेगैरती वाली जिंदगी जो होती है वो लिबरल इंसान की होती है, जो अपने कामों में कहते हैं कि दीन का क्या काम है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर देना और लाइक भी कर देना। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।